एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स बिल्डर जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने भी बेसिक जो आपका डेफिनेशंस है ये सबको कवर अप करें जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है। सो लेट्स बिगिन। नंबर सिस्टम, ये टॉपिक है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ राइटिंग एक्सप्रेस नंबर्स। तो नंबर सिस्टम क्या है? सबसे पहले मान लीजिए कि नंबर लिखा है मैंने 1 2 3 सब ऐसे करके मैंने नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे नंबर्स तो हम जान रहे क्या होता है, 0 से लेके 9 तक सारा नंबर्स होता है। और सिस्टम मीन्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में जब हम नंबर्स को लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखे 231 लिखे, तो ये नंबर 231 231 इसको पढ़ रहे हैं, तो ये नंबर्स को जो उस पर्टिकुलर पैटर्न में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डिजिट्स के। डिजिट 0 to 9, अभी हमने 0 to 9 का पढ़ा, तो 0 to 9 जितने भी होते हैं इनको हम डिजिट्स बोलते हैं। 0 से 9 तक जितने भी नंबर है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जा रहे हैं? 9 तक। अब जैसे हम लिखे 492 एक नंबर लिए, तो ये इसी डिजिट से फॉर्म हुए। 4 यहीं से आया, 9 भी यहीं से आया और 2 भी आपका यहीं से आया। जैसे कि अब आप यहाँ पे एक चीज़ बोलोगे कि काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने हैं? 10 नंबर्स है। कैसे? 0 से अगर काउंट करेंगे 9 तक तो ये 10 होंगे, और अगर 10 भी बन रहा है तो वो आपका इसी नंबर से बन रहा है। कोई भी नंबर बनेगा तो इसी नंबर से बनेगा। तो ये आप बोल सकते हैं कि ये बेसिक, जो सबसे बेसिक चीज़ है वो यहाँ से, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ यहीं से स्टार्ट होता है। मतलब अगर ये 0 to 9 है तो आप कोई भी नंबर बना सकते हो, ठीक है। 0 to 9 अगर आपका है तो आप किसी भी नंबर को बना सकते हो। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर्स क्या होती है? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब क्या है? प्राकृतिक, नेचर बोलते हैं, प्राकृतिक। तो ये नंबर भी वहीं से डिराइव हुआ है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जितना भी प्राकृतिक नंबर्स है उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, यानी कि नेचुरल है, ठीक है। जो नंबर को हम लोग काउंट करेंगे, जो नंबर को हम लोग काउंट कर रहे हैं उसको बोलेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऑल द नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर बिकॉज हम सारे नंबर को काउंट कर सकते हैं। अगर 1 से चला जाए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो हम लोग सारे नंबर्स को क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं सबको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, स्टार्टिंग विद 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? बेसिक काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 0 से जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो नंबर को हम बोल सकते हैं कि ये एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और वोल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर आपको 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन वोल नंबर क्या है? 0 से स्टार्ट होगा। 0 को लेने के बाद जितना भी नेचुरल नंबर जो हम लोग पढ़े, जितना भी काउंटिंग नंबर्स है आर कॉल्ड वोल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। लेकिन इसका बिगन जो है, इसका स्टार्टिंग है आपका, ये होगा 0 से ही, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वोल नंबर बोलेंगे। नंबर विच स्टार्ट्स विद 0 is called whole number, या फिर बोल सकते हैं इंक्लूडिंग 0 ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड whole number। नेक्स्ट, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है अब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो एनी नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड होगा, भागा लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर है, ठीक है। 2 से, जैसे 2 से अब जिसका लास्ट में, मान लीजिए जिसका लास्ट में आया आपका, जिसका लास्ट में आ रहा है 0 2 4 6 8, तो ये क्या है? ये है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 का टेबल में आए उसको बोलेंगे इवन नंबर। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड exactly expressed or divided by 2 is called an even number। इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में आए और लास्ट इसका एंड होता है 0 2 4 6 8 से, ठीक है।
क्योंकि आप जानते हैं 0 2 4 6 8 ये 2 के टेबल में आता है। और जिस नंबर के लास्ट में मान लीजिए एक नंबर दिए 2 4 1 6 8 5 ये नंबर दिए, अब इसके लास्ट में देखिए 5 है, तो क्या ये 2 के टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिए 1 3 8 2 6, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 6 दिया है। आप लास्ट के नंबर को देखोगे, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई सा भी रहेगा, लास्ट में आपका इनमें से कोई सा भी रह रहा है, ये सारे में से या इसमें से जो भी है, दोनों तो इक्वल ही है, तो ये क्या होगा? लास्ट में इसका 6 है तो ये इवन नंबर है। अब मान लीजिए एक नंबर दिए 3 4 6 2 5 9 1, इसके लास्ट में आप क्या देख रहे हो? 1 है, ये ऑड है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, ये ऑड है तो ये नहीं है, ये इवन नंबर में नहीं है। इसके लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 या 6 या 8 होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए इस नंबर को हम फॉर्म करके कुछ बना देते हैं और इसके लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ 8 है, तो 8 क्या है? इवन नंबर है, तो ये डिविजिबल है 2 से। ये फंडा है देखने के लिए कि 2 से वो नंबर डिविजिबल होता है या नहीं। नेक्स्ट, ऑड नंबर। ऑड नंबर ठीक रिवर्स होगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको बोलेंगे ऑड नंबर, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल में क्या आएगा इसका? एग्जाम्पल में आएगा 2 तो आएगा ही नहीं, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। जो 2 के टेबल में नहीं आएगा क्लियरली वो क्या है? ऑड नंबर है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नंबर दिए 3 4 6 2 8, आप इसका लास्ट में देखोगे, लास्ट नंबर अगर 0 2 6 8 या 4 नहीं होगा तो वो ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ 8 है तो ये क्या है? इवन नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं है। अगर एक नंबर दे 4 6 8 5 1, ये नंबर दिया मैंने आपको और बोला कि बच्चे बताओ मुझे ये ऑड है कि इवन है, तो आप यहाँ देख रहे हो 1 है, तो ये क्या है? सिंपली ऑड है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ऑड नंबर फाइंड आउट होता है। अगर आपको फिर से क्वेश्चन एक दिया जाए 2 5 दिया जाए, अब यहाँ बोला जाए, देखिए आप 2 0 2 4 6 8 नहीं है, यहाँ 5 है, तो ये क्या है? ऑड नंबर है, दिस इज एन ऑड नंबर। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ, वैसा नंबर जो खुद के पहाड़ा से, खुद के टेबल से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए 2, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? यस, इट इज अ प्राइम नंबर। 2 1 के टेबल में आता है, 2 खुद के टेबल में आता है, तो ये एक प्राइम नंबर है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में लेते हैं 11, 11 क्या एक प्राइम नंबर है? तो 1 के टेबल में आता है, 11 खुद के टेबल में आता है। अगर हम एग्जाम्पल लें 17 का, तो 17 क्या प्राइम नंबर है? तो वो 1 के टेबल में आता है और 17 खुद के टेबल में आता है। तो वैसा नंबर जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जो 1 के टेबल में और खुद के, जो अपने से डिविजिबल हो, वो अपने नंबर से और 1 से हो, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 18, क्या 18 होगा एक प्राइम नंबर? नहीं, 18 तो होगा ही नहीं, 18 एक प्राइम नंबर कैसे होगा? 18 एक प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, होप सो आप लोगों को प्राइम नंबर क्लियर होगा। कंपोजिट नंबर, ये ठीक उल्टा है। अगर प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स चाहिए, 2 फैक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स जैसे मान लीजिए 3 है, किसके इसके टेबल में आएगा? 1 क्या में आएगा और 3 में आएगा, तो ये प्राइम नंबर है। लेकिन कंपोजिट नंबर में ठीक उल्टा होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप लीजिए 7 लीजिए, अगर बोला जाए 7 एक कंपोजिट नंबर है, तो 1 और 7 1 के टेबल में आता है, 7 खुद के, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है, तो एक कंपोजिट नंबर नहीं है। लेकिन आपका एग्जाम्पल लिया जाए 12, तो 12 किसके किसके टेबल में आएगा? 1 का में तो आएगा ही, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी और 12 खुद में भी, ठीक है। तो ये क्या है? 12 खुद में भी है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, तो ये क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है,
ठीक है, क्या है यहाँ डेफिनेशन है, कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर जो कि आगे पढ़ने वाले हैं, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। आपका एग्जांपल यहाँ 15 को लेके किया है, हम लोग ने 12 को लेके किया है, आप और भी बहुत सारे नंबर्स को लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, अब मान लीजिए एक रोटी है, उस रोटी को 2 जन में आपको बांटना है, एक ए है और एक बी है, आधा आधा, तो आप इसका हाफ करेंगे, ठीक है, हाफ किए, हाफ इसको दिए कि बाबू तुम लो हाफ और हाफ आप लो, ठीक है, हाफ हाफ रोटी दिए। अब सॉरी थोड़ा डायग्राम ये है लेकिन आप समझो, तो हाफ हाफ रोटी दिए। अब रोटी कितने था, एक था, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था, 2, तो टोटल आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ पढ़ लो, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग और नीचे वाले मान लो कंसिडर कर रहे हैं ए बाई बी अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इस पार्ट में जब डिवाइड होता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में। अब ये रोटी एक था और ये कितने भागों में बटा, 2 भागों में बटा, 1/2 के पार्ट में बटा, तो इसको हम एक फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक फ्रैक्शन बोलेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ए बाई बी, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ए बाई बी का क्या है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे एग्जाम्पल में लीजिए 2/3, ठीक है, 2/3 है, 2/3, इससे पहले हम लोग ने लिया 1/2 का, 1/2 का ये फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में है, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, एक रोटी थी वो 2 भाग में बटी, अब 2/3 है, ठीक है, 2/3 है तो 2 पार्ट है, ऐसे करके है 2 पार्ट, या फिर आप ऐसे ले सकते हो, जैसे मान लो कि ये 3 पार्ट है, ठीक है, 3 पार्ट यहाँ दिख रहा है, चपाती ही ले लो, रोटी, अब इसमें 2 पार्ट्स फिल्ड है मीन्स 2 पार्ट शेडेड है, तो इसको बोलेंगे 2/3, ठीक है, आउट ऑफ 3 कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। अगर एक रोटी है और ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है तो इसको बोलेंगे 1/4, ठीक है, ऊपर वाला को न्यूमरेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है, जो द आर द न्यूमेरिक वैल्यूज दैट आर अ पार्ट ऑफ होल, यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, या फिर आप एग्जाम्पल में ले सकते हो P/Q, ठीक है, जहाँ पे ऊपर वाले को अपर पार्ट इज नोन एज न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल में आपका आता है 1/2, 3/4 ऐसे करके। और फ्रैक्शन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ऐसे करके होता है, ठीक है, और भी जैसे 1/4 है तो कितने होंगे, एक में 4 पार्ट, और इसका एक ऑपोजिट भी होता है कि मान लीजिए 3/4 है तो आउट ऑफ 4 पार्ट 3 पार्ट शेडेड है, ठीक है, शेडेड वाला भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। शेडेड वाले क्वेश्चन में जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन है, दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स बना। अब इस 5 पार्ट में मान लीजिए मैं शेड करूंगी अभी, ठीक है, मान लीजिए मैं इस 2 पार्ट्स को शेड कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करके शेड करना, थर्ड पार्ट वाला में चले गया बट उसको ध्यान नहीं देना, ऐसे मैंने शेड किया। तो यहाँ पे क्या है, 2 पार्ट है, आउट ऑफ 5 पार्ट्स थे उसमें मैंने 2 को शेड किया, 2/5 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके इसके क्वेश्चंस बनता है। मैं आगे भी वीडियोस लाऊंगी उसमें मैं और एक्सप्लेनेशन दूंगी, होप सो इतना आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डेसिमल का।
डेसिमल वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाना है कि पॉइंट का बात कर रहा है या कर रही है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 0.2, 0.2 ले लिए तो ये आपका डेसिमल में है, ठीक है। पॉइंट में जो फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं क्या, डेसिमल में, या डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। इससे क्वेश्चन रिलेटेड भी होता है और इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 0.05, ऐसे कन्वर्जन भी होता है। तो डेसिमल का मतलब जो भी पॉइंट वैल्यू में है, पॉइंट यानी कि ये डॉट वैल्यू में है, उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल बोलेंगे। और इसी को हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को डेसिमल में। अब यहाँ पे जैसे कि देखिए मैं कन्वर्जन बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका अगर दिया हो एग्जाम में, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दिया है 0.2, ठीक है, 0.2 दिया और इसको बोला कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। तो ये इजी रहेगा आपके लिए अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। 0.2 है। अब डिजिट, पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो देखना है आपको, गिनना है कि कितना है। तो एक डिजिट है तो आप क्या करोगे, ये पॉइंट को हटाओगे, ठीक है। और जितना डिजिट है उतना डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मैंने अभी बताया, 0 पुट करोगे। तो अब आप जानते हो कि कोई नंबर के आगे, जैसे इसी नंबर के आगे 0 लग जाए तो उसका वैल्यू नहीं होता है उतना, ये 2 ही है, मान लीजिए 2 रुपीज़ है, लेकिन उस नंबर के पीछे अगर 0 लग जाए तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 रुपया है तो बोले 05 आई हैव, लेकिन तो इसका मतलब 5 ही रुपया है, लेकिन बोले 500 आई हैव, दैट मीन्स कि आपके पास 500 रुपया है और इसका ऑब्वियसली इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो 0.2, तो इस नंबर के आगे 0 है यानी कि कुछ नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो 2/10 हो जाएगा और ये आपका फ्रैक्शन में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में करो, जिसके लिए आपको डिवाइड करना होता है। जैसे 2 का टेबल में 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये फ्रैक्शन में डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं हम लोग फ्रैक्शन में और इसका लास्ट आंसर 1/5 होता है, ठीक है। जैसे आउट ऑफ 1 या फिर आउट ऑफ 5 1 शेडेड वाला में, और वैसे सिंपल वाला में 1/5। अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए 2/5, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे, या क्वेश्चन इजी से ही चलते 1/2 ही आ जाए तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर से डिवाइड करोगे, ठीक है। आप जानते हैं 2 का टेबल में 1 तो नहीं आएगा तो उससे ज़्यादा लेना है, तो हम पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है यानी कि 0 है, तो इस पॉइंट की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 0 बैठेगा। तो 2 का टेबल में क्या आता है, 2 5 जा 10 आता है, 2 5 जा 10 आता है। तो इसका आंसर हो गया ये जो 1/2 है, इसका अगर डेसिमल में लिखा जाए तो 0.5 आपका आंसर हो गया। समझ में आया, ये आपका आंसर हो जाएगा अगर आप उसको डेसिमल में लिखोगे तो। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर डेसिमल में लिखोगे, इस जैसे 2/5 है तो 5 से आप 2 को डिवाइड कर दोगे, इसमें क्या होगा, पॉइंट आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में ऑब्वियस है 2 नहीं आता और उससे ज़्यादा लें तो पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। तो 5 के टेबल में 20 कितना टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, तो 20 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.4। और जब आप इस 0.4 को जब आप सॉल्व करोगे, जैसे जैसे मैंने प्रीवियस में यहाँ पे बताया है, अगर इस प्रोसेस से, ये वाले प्रोसेस से सॉल्व करोगे फिर, तो आपका फिर यही आंसर आएगा, क्या आएगा, 2/5 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होती है, इंटीजर्स के लिए हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। इस लाइन से समझेंगे, यहाँ पे हम 0 रखते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। और इस तरफ हम नेगेटिव नंबर्स को रखते हैं, स्टार्टिंग विथ 1, ये 1 मेरा टेढ़ा हो गया, 1 बोला कि टेढ़ा हो जाना ठीक रहेगा, 2 3 ऐसे करके ये बना, ठीक है। आप दोनों साइड इक्वल नंबर्स रखने की ट्राई करना, यहाँ तो अटा ही नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा ठीक है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, क्यों। तो देखिए, इस तरफ मैंने जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है उसको रखी है और इस तरफ मैंने जितने भी नेगेटिव नंबर्स है उसको रखी है, और फिर मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने बीच में किसे डाला है,
जीरो बाबा को मैंने बीच में डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैसे। इंटीजर्स आर नंबर विच आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी किया है। इधर तरफ में हम लोग ने सारे पॉजिटिव नंबर्स को दिए और इधर नेगेटिव नंबर्स को दिए। तो इंटीजर्स क्या है, जितना भी पॉजिटिव नंबर है, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स उसको बोलते हैं। आई नो क्लियर नहीं हुआ होगा। अब देखिए, नंबर्स हमको पता है, कोई भी चीज अच्छा होता है तो उसका खराब भी होता है। ठीक है, अब यहाँ इसको खराब नहीं बोल रहे, लेकिन बस बता रहे, अच्छा खराब तो चलते रहता है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होंगे, और ये बीच में जीरो बाबा आ गया, जीरो बाबा बोला कि हमको भी उसको ले। ठीक है, अब ये नंबर लाइन मैंने बनाया था, जैसे कि वहां जीरो से स्टार्ट किया, इधर मैंने सारे पॉजिटिव नंबर्स को रखे, इधर नेगेटिव को। ठीक है, ये मिलके बनता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो क्लियर हुआ होगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं बोल देती हूँ कि -5, बताओ -5 एक इंटीजर है कि नहीं, तो हाँ ये है। अगर मैं बोल देती हूँ +100, बताओ 100 एक इंटीजर है कि नहीं, तो हाँ ये भी है। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग इंटीजर्स होते हैं। मान लीजिए -200 दे दिया मैंने, तो हाँ यस टीचर इट इज एन इंटीजर। क्लियर? सो जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होते हैं उसको इंटीजर्स बोलते हैं। अब याद रखिएगा एक चीज, आप लोग इंटीजर्स में जानने वाला बात है कि जीरो से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि कोई बोला मेरे पास पैसे का बात कर रहे हैं, कोई बोला मेरे पास, या फिर 100 पॉइंट्स, किसी ने बोला मेरे पास 100 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है। लेकिन इंटीजर्स में ठीक नेगेटिव इंटीजर्स जो है, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स है, उसमें ठीक ये उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले वाले पेज में जो मैंने बताया, इसमें अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि किसी का स्कोर 3 है और यहाँ किसी का स्कोर -1 है। ठीक है, किसी का स्कोर 3 है और किसी का स्कोर -1 है। पॉजिटिव और नेगेटिव का नहीं, स्कोर का बात नहीं, आप कुछ और का ही बात ले लो। स्कोर में तो नेगेटिव में हो रहा है, यानी कि कम ही हो रहा है। लेकिन अगर हम वैल्यूज का बात करें कि एक तरफ 3 दिया और एक तरफ -1 दिया है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? या अगर आपको ठीक से समझना है तो मान लीजिए आप यहाँ पे -1 ले लीजिए और 100 ले लीजिए और बोलिए कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो दोनों की प्रायोरिटी इक्वल ही होगी। क्यों? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितना कम नंबर, जितना कम वैल्यू, उसका प्रायोरिटी उतना ज्यादा। और यहाँ पे जितना छोटा नंबर, जैसे हम लोग यहाँ पे इंक्रीज ऑर्डर में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ डिक्रीज ऑर्डर में है, डिसेंडिंग टू, क्या है डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़ा से छोटा होता है, यहाँ पे ठीक वैसा है। -5 का उतना प्रायोरिटी नहीं होगा एज कम्पेयर टू -1। अगर हम इसकी खुद के नंबर से कंपेयर करें -5 का और -1 का, ठीक है, तो कौन बड़ा होगा? -1 बड़ा होगा। मतलब कि इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा एज कम्पेयर टू, इसका वैल्यू कम होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा। अगर -3 लिए और हम यहाँ पे लिए, पॉजिटिव नंबर से नहीं, आप नेगेटिव नंबर से ही कंपेयर करो तो यह बड़ा होगा। ठीक है, अगर आप नेगेटिव -100 से करो तो ये बड़ा होगा। ऐसे होता है। अगर -2 लिए तो किसका होगा? -2 का होगा। ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे इंटीजर्स के केस में। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो ऐसा करके फिल इन द ब्लैंक्स करके आता है, या कंपैरिजन आता है, एक नंबर दे देगा जैसे कि 100 दे देगा माइनस में और प्लस में, बताओ किसका है। ठीक है, किसका कंपैरिजन है, ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ से आपका नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन मैंने फॉर्म किया, इसका भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, बच्चे क्लास में तो ऐसा आएगा क्वेश्चन, 0 से है, आपको जंप करना है -6, आप यहाँ पे हो 6 पे हो, जंप करो, ऐसे 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 उछल के जाना होगा, तो वैसा वाला आता है। ये नंबर लाइन का क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है अब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर सिंपली हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अभी पढ़े। ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर पढ़े, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर। ठीक है, न्यूमरेटर बाय, इसको बाय बोलते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि बोले 1/2। ठीक है, तो रैशनल नंबर सिंपली बोले तो रैशनल नंबर क्या है? फ्रैक्शन का फॉर्म है एक, या फ्रैक्शन ही है। फ्रैक्शन यहाँ पे छोटे स्तर पे है, छोटे अमाउंट में है। अब यहाँ पे नीचे वाला नंबर, इसका डेफिनेशन होता है नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q
वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू बराबर नहीं होगा 0 का। क्यों नहीं होगा भाई बराबर? एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल लिए 1/2 लिए, अब मान लीजिए इसको ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं 1/0। यहाँ तो डेफिनेशन के हिसाब से q इज नॉट इक्वल टू 0 बोला है, तो अगर हम नीचे वाला वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और हमको इसको किस फॉर्म में रखना है, p/q के फॉर्म में रखना है, जहाँ ऊपर वाला न्यूमरेटर हो और नीचे वाला क्या हो, डिनोमिनेटर हो। ठीक है, और नीचे वाला तो इसका कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन दे 0/2 दे दे, ठीक है, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो हाँ ये है एक रैशनल नंबर। अगर हम सिंपली लिखे 1, क्या एक रैशनल नंबर है? तो जी हाँ बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें हम लोग अपने आप ये मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 है। लेकिन अगर हम 1/0 दे दे, ऑटोमेटिकली हम 0 दे चुके हैं, जो कि ये डेफिनेशन के विपरीत है, एकदम अलग है, तो ये नहीं होगा। जैसे कि क्वेश्चन लीजिए 5/2, क्या ये 5/2 एक रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। और यहाँ पे एक और चीज है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, नीचे वाला पार्ट जो है वो 0 नहीं है। अब एक ले लिए 5/0, अब 5/0 में क्या देख रहे हैं, नीचे वाला पार्ट क्या है, 0 है, तो ये तो नहीं है। लेकिन अगर आपको 5 दे दे, 5 सिंपली दे दे, तो क्या एक रैशनल नंबर? तो हाँ है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, ये ऑटोमेटिकली 1 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये एक रैशनल नंबर है। क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, और हमको इसी फॉर्म में चाहिए। और हाँ, यहाँ p/q वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स मैं बता दूंगी अभी या इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। तो रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। अब 2 इंटीजर्स का बात किए हैं तो देखिए यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है, जब किसी नंबर के आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मान लीजिए -2/3, तो क्या, अब 3 के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो हाँ जी, ये बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। अगर क्वेश्चन दे दे +5 - 2, तो क्या एक रैशनल नंबर है? तो हाँ जी, ये बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है ऐसा कि यहाँ प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए। इंटीजर्स में आपका प्लस भी आता है और आपका माइनस भी आता है, तो ये क्या है, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल है ये एक रैशनल नंबर। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी, तो बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है। तो क्योंकि यहाँ प्लस में है, यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे लिखा ही है कि 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर होगा। अब चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव का इंटीजर हो, नेगेटिव नेगेटिव का इंटीजर हो, पॉजिटिव नेगेटिव का इंटीजर हो, या नेगेटिव पॉजिटिव का इंटीजर हो। ठीक है, उसके बाद करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बात करने से पहले एक चीज हम लोग का जो छूटा है वो देख लेते हैं, जो कि नॉर्मल सा ही है, बट याद रहना चाहिए कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये दोनों केस में ऐसा होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन यहाँ पे खाली थोड़ा चेंजेस हो रहा है, जो कि प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। और यहाँ पे अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, इरेशनल नंबर्स होता क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ऑब्वियसली रैशनल नंबर के ठीक उल्टा होगा, ऐसा कुछ। इससे पहले एक चीज और, यहाँ डेफिनेशन के हिसाब से क्या लगा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, दिया क्या है, लेकिन रैशनल नंबर्स क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होगा, देखिए ये ठीक इरेशनल है, यानी कि रैशनल नंबर के ठीक ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो वो नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं होंगे और जहाँ पे q का वैल्यू नहीं होगा इक्वल टू 0। तो भाई लोग होगा क्या भाई, तो होगा क्या, आप देखिए, जैसे मान लीजिए
ये क्वेश्चन में बहुत डाउट होता है, ये हम पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद आप 0.14, इससे पहले आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। Irrational number is a type of real number. ये एक real number which can be represented as the simplest fraction. It cannot be expressed in the form of ratio. Ratio के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया, रूट दिया। अब यहाँ पे देखिए, pi is equal to 22/7 is equal to 3.14। अब हम यहाँ पे सबसे जो हम सीखे हैं हम उससे चालू करेंगे, ठीक है। हम जो सीखे हैं हम उससे चालू करेंगे। क्या है, हम क्या सीखे, 22/7 क्या है, किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। 3.14 किस फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में। अब पाई क्या है, अभी हम लोग रैशनल नंबर तो सीखे, तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में भी है, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी है, प्लस रैशनल नंबर के फॉर्म में भी है। लेकिन पाई क्या है, तो ये जो पाई है ये है इरैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन पाई का जो वैल्यू है वो इरैशनल नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्लास 9 का ये क्वेश्चन है, 10 का ये क्वेश्चन है कि पाई क्या है, पाई रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। तो पाई इरैशनल नंबर है, लेकिन उसका जो वैल्यू है 22/7 वो क्या है, रैशनल नंबर। और फिर उसका जो पॉइंट में आ रहा है 3.14 ये क्या है, डेसिमल है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखिए, जितना भी रूट वैल्यूज है, √3, √5, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है √3 इज इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर, या फिर कन्वर्ट इट इनटू रैशनल नंबर, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। अब रूट का वैल्यू वाला हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, रूट का वैल्यू वाला अभी हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये रूट में है तो इसको क्या बोलेंगे, तो जितना भी रूट में जाएगा इसको हम इरैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर बोलेंगे, जितना भी रूट में है। आपका डेफिनेशन में भी यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया हुआ है, ये सारे को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सबको इरैशनल नंबर बोलेंगे। नॉट इक्वल टू p/q वेयर q and r इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डेफिनेशन आप इरैशनल नंबर कैसे, आप जैसे ही इरैशनल नंबर आएगा याद रखिएगा जितना भी चीज रूट में है वो सारा क्या है, आपका इरैशनल नंबर है। जितना भी चीज रूट में है उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे इरैशनल नंबर्स बोलेंगे। और ये ठीक रैशनल नंबर के ऑपोजिट होगा, लेकिन रैशनल नंबर इसका जो वैल्यू है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता ही है कि इसमें बताइए इरैशनल है कि रैशनल, और इसका बहुत सारा रूल्स भी है जो आपको ठीक से अच्छा से पढ़ना होगा, तब जाके क्लियर होता है कि भाई क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। सो होप सो आपको इरैशनल नंबर क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं रियल नंबर की। देखिए, हम लोग को स्टार्टिंग में ही रियल नंबर पढ़ना चाहिए था या पढ़ना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर मैं चाह रही थी आप लोगों को लास्ट में समझाऊं। क्यों अब स्टार्टिंग में भाई पढ़ना चाहिए था, क्योंकि जो हम लोग ने पढ़ा है वो इसके अंदर है, तो हम लोग पहले मेन को समझ लेते फिर इस पे आते। बट कोई नहीं, देखिए ये बाद में भी समझोगे तो भी चलेगा, नहीं भी समझोगे तो भी चलेगा। अब देखिए, रियल नंबर्स जो होते हैं बाबू लोग, ये रियल नंबर के अंदर ही रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर आता है, ठीक है। रियल नंबर के अंदर ही रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर आपका आ रहा है, याद रखिए। तो रैशनल नंबर के में क्या है, जो भी फ्रैक्शंस में है 1/2, 2/3 ये सब है, p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और इरैशनल नंबर के क्या है, जितने भी रूट वाले हैं, पाई वाले, ये सब आ रहा है जो कि रैशनल नहीं है। तो ये दोनों मिला के रियल नंबर्स बनता है, ठीक है। और आप इससे पहले देखिए स्लाइड, तो यहाँ पे स्लाइड में देखिए, स्लाइड में क्या है। अब इस रियल नंबर को मैं थोड़ा और बताऊंगी, जो पॉइंट मैन हम लोग ने पहले किया है उसको यहाँ पे समझते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने वहां देखा था रैशनल नंबर के डेफिनेशन में, आप यहाँ चेक कर सकते हो। देखिए रैशनल नंबर के डेफिनेशन में हम लोग ने देखा कि रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल बट इरैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट करना और नॉन टर्मिनेटिंग, इसको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है।
किसके केस में? रैशनल नंबर के केस में, और ये इरैशनल नंबर के केस में। टर्मिनेट करना, रिकर करना, फिर से आना। जैसे कि मान लीजिए दिए क्वेश्चन 0.333 फिर से आ रहा है, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे 0.3 द ऊपर बार, इसको बार बोलते हैं, ठीक है, बार बोलते हैं 0.3। इसको मतलब बार बार जो आ रहा है इसको हम ऐसे लगा दिए, इसका मतलब कि ये क्या है, ये प्रीवियस वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीट नहीं करना, डेसिमल के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। जैसे 0.31 311 3111। अब बोलोगे दीदी यहाँ पे तो आप बोल रही है, मैम आप बोल रही है कि ये रिपीट, तो यहाँ तो ऐसा रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन आप देखो यहाँ पे एक 1 था, उसके बाद 3 आया, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे करके चल रहा है। अब जैसे कि क्वेश्चन में ले लो 0.1 01 001 ऐसे चल रहा है, 0000 चलते जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे आया 0.30 ऐसे चला, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.30। अब जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर ये बार लगेगा, ठीक है, ऐसे ही किसी पे नहीं लग जाएगा, जो नंबर रिपीट करेगा उसके ऊपर में ये बार लगेगा, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 0.5050 ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.50 का ऊपर बार, इसके ऊपर बार लगेगा। इसका कहने का मतलब है 0.50 के ऊपर बार अगर क्वेश्चन में दिया है तो इसको बोलेंगे, लिख सकते हैं हम सिंपल फॉर्म में 0.505050। क्लियर है? अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो रिपीट कर नहीं रहा है, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग लिखेंगे जैसे मान लीजिए 0.515151 फिर 5111, तो यहाँ पे 2 बार रिपीट किया तो नहीं चलेगा, यहाँ पे बार बार रिपीटेशन हो, मतलब ये चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है। समझ में आया? होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो यही है इसका मतलब। रियल नंबर के अंदर ही बाबू लोग क्या आता है, रियल नंबर के अंदर आपका रैशनल और इरैशनल नंबर आता है। इसमें बहुत चीज़ अभी पढ़ने का है, बहुत सारे रूल्स है और वो सबको फॉलो कर, इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि फॉलो करना है, जो कि मैं अपकमिंग वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगी। तो यहाँ पे क्या दिया है डेफिनेशन में, रियल नंबर्स आर द नंबर विच इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, जो कि मैंने अभी बताया कि रैशनल और रैशनल को इंक्लूड करेगा। रैशनल नंबर्स सच एज इंटीजर, रैशनल नंबर में क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, ठीक है। और इरैशनल नंबर्स में क्या आते हैं, जितना भी रूट वाला है, पाई वाला है, एक्सेट्रा, ये सारा क्या है, ये सारा को बोलेंगे रियल नंबर्स बोलेंगे, ये सारे को क्या बोलेंगे, रियल नंबर। जो कि मैंने अभी बोला कि रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स डिवाइडेड इन 2 टाइप्स में, एक है रैशनल आपका और एक है आपका इरैशनल नंबर्स। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। इसके बाद होप सो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे और मैं आऊँगी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जो आप लोगों को क्लियर हो। और इस वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने कराया उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे पूछिए। मैं ट्राई करूँगी, या फिर मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी, ट्राई ही बोलेंगे, कि मैं आपको वो टॉपिक क्लियर करूँ। और अपकमिंग वीडियो में न्यू न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। होप सो आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों के यूज़ में आया होगा। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और मस्ती भी ढेर सारी करते रहिए। थैंक यू गाइज।